तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट मतलब हम जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसका लॉजिक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, वो है फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लॉजिक इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। हम उसी फ्लो चार्ट की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वैप टू नंबर्स की। स्वैप टू नंबर्स, और इसका अगर हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो पहले उससे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या चीज। तो स्वैप टू नंबर्स का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास दो कंटेनर्स अवेलेबल है, सपोज पहला कंटेनर ए, दूसरा कंटेनर बी। वेरिएबल कंटेनर मतलब वही वेरिएबल जिसमें हमने कुछ वैल्यू रख रखी है। हम एग्जांपल के लिए कहते हैं ये है हमारे पास ए और ये है अगर हमारे पास बी, और इनमें वैल्यू अगर इनिशियली जो प्रोवाइड की है यूजर ने वो अगर दिया 12 और से यहाँ पे कुछ भी से 9, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज आपस में इंटरचेंज करनी है। इनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज करने का मतलब फाइनली जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आनी चाहिए वो ए के अंदर तो आना चाहिए हमारे पास 9, जबकि बी के अंदर आना चाहिए 12। अगर इनिशियली 12 और 9 था तो इनिशियली 12 और 9 अगर हमें प्रोवाइड किया गया है ए और बी के अंदर, तो स्वैपिंग के बाद वैल्यूज इंटरचेंज हो जानी चाहिए। और वैल्यूज इंटरचेंज होके ए की वैल्यू जो थी वो तो बी में मतलब 12 पहुंच गई, और बी की वैल्यू जो 9 थी वो ए में मतलब 9 पहुंच गई है ए के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी में वैल्यूज आ जानी चाहिए। और इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात लग रही है ये तो, कि आपको क्या करना है, ए में बी को असाइन करना है, बी में ए को असाइन करना है। हमने ये स्मॉल लेटर में लिखे हैं या कैपिटल लेटर में होते हैं अगर ये कंटेनर, तो हम चाहते हैं ए की वैल्यू को असाइन करवाना किसमें, बी में। तो हो सकता है आप ऐसा कुछ सोचे हैं कि आपको क्या करना है, ए की वैल्यू को बी में असाइन करना है। फ्लो चार्ट वाले मैनर में कहते हैं तो ए की वैल्यू बी में असाइन, कुछ इस तरीके से। प्रोग्राम में इसी चीज को लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप ऐसा लॉजिक सोच रहे हैं तो प्रोग्राम में इसी चीज को लिखने का तरीका रहेगा कुछ ऐसा, बी इक्वल ए। वहां पे हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये असाइनमेंट जो सिंबल है इसमें राइट वाली जो एक्सप्रेशन है, राइट साइड में जो प्रोवाइडेड है उसे कॉपी किया जाएगा लेफ्ट साइड में जो प्रोवाइडेड है उस रेफरेंस पे। लेफ्ट साइड में जैसे बी है तो ए की वैल्यू बी में कॉपी किया जाएगा। अगर प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब है राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में प्रोवाइड करना। और अभी हम पहले फ्लो चार्ट में उसी अप्रोच को समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि ये असाइनमेंट आप एरो जो दे रहे हैं वो राइट से लेफ्ट वाली डायरेक्शन का ही देना। ए की वैल्यू बी में असाइन कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम स्वैपिंग परफॉर्म करना चाहते हैं ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये टास्क बहुत सिंपल सा लगे कुछ इस तरीके का कि ए की वैल्यू बी में असाइन कर दी और बी की वैल्यू असाइन करनी है अगर ए में, तो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दें। बट ऐसा जो हम ये परफॉर्म करने का अगर सोच रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझना, कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, ए के अंदर है 12, बी के अंदर है 9। पहली एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगी, ए की वैल्यू बी में जब कॉपी की जाएगी तो बी में तो ऑलरेडी एक वैल्यू अवेलेबल है, क्या होगा, बी की पुरानी वैल्यू हो जाएगी गायब, ओवरलैपिंग परफॉर्म हो जाएगी और वहां नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कौन सी नई वैल्यू, जो अभी हमने असाइन करवाई है वो वैल्यू, मतलब 12 पहुंच जाएगा। इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, ए की वैल्यू बी में कॉपी, ए की वैल्यू 12 बी में जैसी कॉपी हुआ, बी की पुरानी वैल्यू ओवरलैपिंग होके रिमूव हो गई। अब अगर आप बी की वैल्यू ए में प्रोवाइड करोगे तो बी में अब वैल्यू 9 है ही नहीं, बी में अब वैल्यू है 12, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो ए में वैल्यू अवेलेबल थी आपके पास वो वैल्यू हो जाएगी गायब। कौन सी वैल्यू गायब हो जाएगी, ये जो ए में 12 था वो गायब हो जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू कौन सी है, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी 12 हो चुकी है, तो अब नई वैल्यू की तरह भी क्या आ रहा है, 12। फाइनली ए के अंदर 12 और बी के अंदर 12 हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, ए के अंदर 9 और बी के अंदर 12। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम पता चली होगी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही। एक बार वापस से इस चीज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये अभी भी डाउट है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो एक बार ऑर्डर चेंज करके भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने ए की वैल्यू बी में और फिर बी की वैल्यू ए में जो दिया था उसकी जगह
सॉरी, उसकी जगह अगर हम प्रोवाइड करते हैं पहले बी की वैल्यू ए में, प्रोवाइड करते हैं अगर बी की वैल्यू ए में और ए की वैल्यू, ध्यान से समझना इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर रहे होते तो भी ये अप्रोच हमारी सही नहीं रहती, क्योंकि इस केस में अगर ये पहला स्टेप होता है ऐसा, बी की जो ओरिजिनल वैल्यू है 9, उस ओरिजिनल वैल्यू को हमने अगर कॉपी किया होता किसमें, ए के अंदर, बी की वैल्यू को ए के अंदर, तो यहाँ पे पहुंच जाता, इस जगह पे ये 12 हट जाता। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा, हम कलर चेंज करके एक बार ये क्लियर करवा रहे हैं कि अगर इस तरीके से किया होता तो ये 12 हट जाता, और यहाँ वैल्यू क्या आती है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू आती 9, जो अभी बी के अंदर इनिशियली चल रही थी वो वैल्यू जाती यहाँ, और जैसे ही यहाँ पे 9 पहुंचा, यहाँ 12 नहीं, यहाँ क्या पहुंचा, इस बार 9 पहुंचा है। अगर बी की वैल्यू ए में असाइन की होती इनिशियली तो 9 पहुंच जाता, और जब 9 यहाँ पे पहुंच गया उसके बाद अगर ए की वैल्यू बी में असाइन करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बी में भी पहुंचता हमारे पास 9। मतलब यहाँ जो हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो डेटा क्या आ रहा है, दोनों के अंदर रहता 9 और 9, अगर ये ऑपरेशंस फॉलो किए होते तो। ओवरऑल बात इतनी सी है कि ये दोनों ही तरीके से हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ रही है कि जिस भी कंटेनर की वैल्यू दूसरे कंटेनर में प्रोवाइड की, तो जिस कंटेनर में प्रोवाइड की उसकी पुरानी वैल्यू गायब हो जाएगी, ओवरलैपिंग परफॉर्म होगी, और वो पुरानी वैल्यू गायब हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या, हमारे पास डेटा का लॉस हो रहा है। दोनों ही तरीके से ये चीज परफॉर्म नहीं होगा। और स्वैपिंग अगर हमें परफॉर्म करनी है, स्वैप 2 नंबर्स हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं जानबूझ के, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नहीं भी लिखे तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब क्या, तो ए और बी दो कंटेनर थे, उनकी वैल्यू अगर आपको आपस में चेंज करवानी है, आपस में आप एक्सचेंज करना चाहते हैं ए और बी की वैल्यू, तो क्या तरीका, उसके लिए हम एक बार वापस से इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ए के अंदर इनिशियली जो है वो यहाँ पे हमने लिखा, वो वैल्यू हमने लिख दी जैसे ये, वही जो एज्यूम की थी अभी थोड़ी देर पहले 12, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ए के अंदर अवेलेबल है 12। सिमिलरली बी के अंदर जो अवेलेबल है वो हमने लिख दिया 9। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में यूजर वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ये चीज भी क्लियर रखना। हमें लॉजिक ऐसा लिखना है जो हर एक केस में वैल्यू यूजर ने जो भी दिया उनके लिए वर्क कर सके, राइट। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कुछ ऐसा कि यहाँ पे हम एक अलग कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक टेम्परेरी कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू है ये ए और बी की वैल्यू, हम कर देते हैं इसमें से किसी एक वैल्यू को कॉपी, इस टेम्परेरी कंटेनर से इस टेम्परेरी कंटेनर का हमने नाम दे दिया सपोज टी, तो हम टी में कॉपी कर देते हैं कोई सी भी एक वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर दी ये वैल्यू, ए वाली वैल्यू कॉपी कर दी हमने यहाँ किसमें, टी के अंदर। और जैसे ये हमने पहला स्टेप लिया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो वैल्यू हमारे पास थी ए के अंदर 12, वो पहुंच गया हमारे पास टी के अंदर, तो टी में हम वैल्यू ये सेव करा चुके हैं, 12 अब हमारे पास कहीं और पहुंच चुका है। इसका फायदा कुछ इस तरीके से लेंगे कि अब अगर हम डेटा कॉपी कर देते हैं, लॉजिक एक बार सोचना आराम से, हमें किसे किस में कॉपी करना चाहिए। अगर हम ए की वैल्यू बी में कॉपी करते हैं तो 12 यहाँ जाएगा और 9 गायब हो जाएगा, और 9 को संभाल के नहीं रखा है हमने, कॉपी करके किसको रखा है, 12 को, ए की वैल्यू को कॉपी रखा है, कॉपी करके रखा है, तो ए में नई वैल्यू आने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए की पुरानी वैल्यू हमने कहीं और सेव करा के रख ली। तो अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो क्या है हमारा, कि ये बी की जो वैल्यू है उसे हम कॉपी कर रहे हैं ए में, और जैसे इस तरीके का हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए की पुरानी वैल्यू गायब, नई वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये नई वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, सॉरी 12 हट गया और नई वैल्यू आ गई हमारे पास ये 9, बी की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी। और जैसे ही इस तरीके से आया, बी की वैल्यू कॉपी हो गई, अब बी में ए की वैल्यू देनी है तो ए से असाइन नहीं करेंगे, ए की ओरिजिनल वैल्यू क्योंकि गायब हो चुकी है, कहाँ से असाइन करेंगे, तो हम असाइन कर रहे हैं अब ये वैल्यू टी से, जो टेम्परेरी कंटेनर लिया उससे असाइन करवा रहे हैं,
इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि बी की ओरिजिनल वैल्यू गायब, और यहाँ वैल्यू कौन सी आ जाएगी, जो वैल्यू हमने असाइन करवाई है अभी टी से। फाइनली ए और बी में डेटा क्या आ गया, तो ए में पहुंच गया 9, बी में पहुंच गया 12, यही हमें चाहिए था। क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, वो एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने पहले ए की वैल्यू को स्टोर करवाया किसी अलग कंटेनर, किसी टेम्परेरी कंटेनर, जैसे यहाँ पे टी में कर रहा था। फिर हमने ए की वैल्यू जब कहीं और कॉपी करा दी, तो ए में अब कोई और वैल्यू हम कॉपी कर सकते हैं, तो हमने बी की वैल्यू को कॉपी करा दिया ए में, और फिर बी के अंदर कॉपी करा दिया हमने जो वैल्यू हमने टेम्परेरी कंटेनर टी में सेव की थी, वो वैल्यू। ये स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। ए की वैल्यू पहले टी में असाइन, फिर बी की वैल्यू ए में असाइन, और फिर टी की वैल्यू बी में असाइन। लॉजिक सबके अलग अलग हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने एक लॉजिक यहाँ पे डिस्कस किया है, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फ्लो चार्ट में आप एक बार जल्दी से इसे ड्रॉ करके शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए उसके लिए हिंट भी दे देते हैं पहले ही। स्वैप टू नंबर्स वाला ये जो क्वेश्चन है, यूजर से कितनी वैल्यू रीड करनी है, 2 वैल्यू, जैसे ए और बी में रीड कर लिया, और उसके बाद हमें ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, क्योंकि टी की वैल्यू यूजर से रीड नहीं की है, रीड केवल 2 ही वैल्यू की है ना। ए और बी रीड कर लिया, उसके बाद ये प्रोसेसिंग परफॉर्म की, और फाइनली प्रिंट किसे कर रहे हैं, तो टी को प्रिंट नहीं करना है हमें, इस बार प्रिंट उन्हीं ए और बी को ही करना है, मतलब रीड भी ए और बी करना है, फिर ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, और फिर प्रिंट करना है ए और बी को। जल्दी से एक बार ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करके चेक करें, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन, ये था अभी स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको क्वेश्चन ट्राई करना है स्वैप 3 नंबर्स यूजिंग फोर्थ वेरिएबल। और स्वैप 3 नंबर्स का मतलब कुछ ऐसा है कि 3 वेरिएबल है, उनमें कुछ वैल्यू प्रोवाइडेड है, यूजर से रीड की है, और उन तीनों की वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज करनी है कि तीनों की वैल्यू रहे उसी ग्रुप में, लेकिन किसी के भी पास उसकी खुद की वैल्यू ना रहे। मतलब ए के पास ए वाली वैल्यू ना हो, बी और सी में से कोई सी भी हो सकती है, बी के पास बी वाली वैल्यू नहीं, ए और सी में से कोई सी वैल्यू, और सी के पास सी वाली वैल्यू नहीं, ए और बी में से कोई सी। और इसके परम्यूटेशन डिफरेंट आ सकते हैं, आप कोई सा भी परम्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करवा सकते हैं। तो पहली चीज, 2 क्वेश्चन आपको दिया अभी, एक तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो अभी हमने डिस्कस किया इसके लिए, और दूसरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है स्वैप 3 नंबर्स यूजिंग फोर्थ वेरिएबल। ट्राई करें एंड शेयर करें। तो स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो अभी हमने डिस्कस किया था, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, उसमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत थी क्यों, उसे पहले समझते हैं। हमने 2 कंटेनर कंसीडर किए थे, जैसे ए और बी। अगर ए की वैल्यू बी में असाइन करवा देते हैं तो बी की पुरानी वैल्यू गायब हो जाएगी, अगर बी की वैल्यू ए में असाइन कर देंगे तो ए की पुरानी वैल्यू गायब हो जाएगी। हम चाहते हैं डेटा सेव रखना, डेटा गायब ना हो, उसे बचाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया, किसी एक कंटेनर को, टेम्परेरी कंटेनर, एक तीसरे कंटेनर में सेव करके रख लिया, कॉपी करके रख लिया, जिससे एक्चुअल वैल्यू अगर गायब हो भी गई तो उसकी कहीं ना कहीं कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम काम में ले पा रहे थे। ये था हमारा लॉजिक स्वैप टू नंबर्स, जहां हमने थर्ड वेरिएबल काम में लिया था। बट बाई चांस अगर कोई पूछ लेता है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए कोई पूछ सकता है, राइट। स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल पॉसिबल है। कैसे करेंगे उसे इम्प्लीमेंट, उसे एक बार यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन अभी बात कर रहे हैं, स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड नहीं है कि थर्ड वेरिएबल यूज में लेना है या नहीं लेना, तो चॉइस आपकी अपनी, आपको जिस अप्रोच से बेटर लगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में हमेशा फोकस जो रखना वो इस तरीके से कि जो भी ऑब्जेक्टिव गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन चाहिए, उसे फुलफिल करना है, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, राइट। तो बाकी लॉजिक कैसे हो सकते हैं, लॉजिक बहुत सारे पॉसिबल होते हैं,
लेकिन आप इनिशियल स्टेज की तरह इसे कंसीडर करना कि लॉजिक बहुत सारे हैं तो किसी तरीके से तो हो काम। तो पहले वो काम होने लग जाए, जब आपको लॉजिक मल्टीपल मिलने लग जाए तब आप पिक कर सकते हैं कि कौन सी वाली अप्रोच बेटर है और कौन सी कम बेटर है, बेटर नहीं है, राइट। तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, उसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम में ही समझते हैं। फ्लो चार्ट तो आप ड्रॉ करना जानते ही हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास कंटेनर अवेलेबल है ए और बी, जिसमें कुछ वैल्यू इनिशियली प्रोवाइडेड है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम 12 और 9 जैसे लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे हम समझने के लिए एक काम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू है एक्स, और बी के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू है वाई। क्योंकि वैल्यू यूजर से पूछ रहे हैं, यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। हमें ऑपरेशन ऐसे रखना है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं, हमेशा वर्क करे, चाहे वैल्यू यूजर ने कोई सी भी वैल्यू दी, उन सब पे ये वर्क कर सके। तो लॉजिक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ ऐसा, जिसे आराम से सुनना और समझना। हम कर रहे हैं कुछ ऐसा ऑपरेशन, कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले ये चीज तो क्लियर हो, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे नहीं तो वैल्यू बदलेगी कैसे आपस में। हमें फाइनली रिजल्टेंट वैल्यू क्या चाहिए वो भी आप सबको क्लियर होना चाहिए कि ए के अंदर अगर एक्स था और बी के अंदर अगर वाई था, तो स्वैपिंग का मतलब है वैल्यूज इंटरचेंज करना। तो फाइनली ए के अंदर वैल्यू आ जानी चाहिए वाई, और बी के अंदर वैल्यू आ जानी चाहिए, वो आ जानी चाहिए एक्स। एक्स और वाई कोई न्यूमरिक वैल्यू रही होगी, राइट। तो ये वैल्यू आपस में चेंज होके आ जानी चाहिए, फाइनल रिजल्ट ऐसा होना चाहिए अगर इनपुट ऐसे। अब इसके लिए जो हम लॉजिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, कि कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करना ही है, नहीं तो चेंज कैसे हो। और ऑपरेशन ऐसे कर रहे हैं जिससे अगर चेंजेस एक बार को लगे कि हो गए तो भी हम पुरानी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ए और बी जो दोनों कंटेनर हैं, ए के अंदर एक्स और बी के अंदर वाई, हम इन दोनों की वैल्यूज का एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू का एडिशन कर देते हैं, लेकिन एडिशन स्टोर भी कर दें कहीं पे, स्टोर कहीं पे करना है तो हमें, लेकिन थर्ड वेरिएबल काम में नहीं लेना, और थर्ड नहीं लेना मतलब फोर्थ भी नहीं लेना, ऑब्वियसली कोई और वेरिएबल काम में नहीं लेना। तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं दोनों की वैल्यू का एडिशन करके किसी एक को प्रोवाइड कर देते हैं, ए और बी की वैल्यू का एडिशन करके ए और बी में से किसी भी एक को प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा उसे समझना। हमने जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी ये वैल्यू ए के अंदर, ए नाम का जो हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी। कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जो अभी हमारे पास अवेलेबल थी ए के अंदर और जो बी के अंदर, उनका एडिशन। और जैसे ही हमने ये प्रोवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू पहुंच गई एक्स प्लस वाई। जैसे ये वैल्यू आएगी तो हमने समझने के लिए अलग से ड्रॉ किया है, बट है तो सेम ही कंटेनर, और सेम कंटेनर है मतलब ए नाम के कंटेनर में पुरानी वैल्यू गायब, अब वैल्यू आ गई है उसके अंदर एक्स प्लस वाई। क्या स्टेप हमने फॉलो किया वो भी लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। हमने अभी ए के अंदर असाइन कर दिया ए और बी का एडिशन, और जैसे ही हमने ये एडिशन परफॉर्म कर लिया है, ए और बी का एडिशन अगर स्टोर करवा चुके हैं हम ए के अंदर, तो अब हमारे पास ए के अंदर तो है दोनों का एडिशन, दो वैल्यू का एडिशन, और बी के अंदर दूसरी वाली वैल्यू अवेलेबल है, पहली वैल्यू कहीं गायब हो गई। और आपने मैथ में कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी कि दो वैल्यूज का टोटल गिवन है और एक वैल्यू गिवन है, तो दूसरी वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे, टोटल में से माइनस कर दो उस वैल्यू को जो गिवन है उससे। तो अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अभी गायब हो गई, तो कर सकते हैं उसे फाइंड आउट कैसे, ए में से बी को माइनस करके, क्योंकि अभी ए में एक्स प्लस वाई है और बी में वाई है। तो ए में से अगर बी को माइनस कर दे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और उसे हमें पहुंचाना कहाँ पे है, बी के अंदर। फाइनली आंसर तो ऐसे ही चाहिए ना, जब बी के अंदर ये वैल्यू पहुंचा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो समझें। यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कि बी के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ए और बी का डिफरेंस। ए के अंदर जो टोटल था उसमें से माइनस कर रहे हैं बी के अंदर जो वाई था उसे। तो बी में नई वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, माइनस वाई करने पे वैल्यू आ जाएगी एक्स। और कंटेनर तो सेम ही है, समझने के लिए तो अलग से ड्रॉ किया है। तो इस केस में बी की जो पुरानी वैल्यू थी वो हो जाएगी गायब, और बी के अंदर नई वैल्यू आ गई एक्स।
स्टेप कौन सा फॉलो किया उसे यहाँ पे लिखना मैं एक बार वापस। अब हमने जो स्टेप फॉलो किया वो है ऐसा कि बी के अंदर असाइन की है हमने वैल्यू कौन सी, जो अभी ए की वैल्यू चल रही थी, जो दोनों का टोटल था x प्लस वाई, उसमें से माइनस किया हमने b की वैल्यू जो ओरिजिनल b में प्रोवाइडेड था। ओरिजिनली b में क्या प्रोवाइडेड था, जैसे ये y, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब कहा b के अंदर, तो b के अंदर वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास, वो होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा है, विजिबल है। b के अंदर वैल्यू आ गई है x। और फिर से वही सिचुएशन है हमारे पास कि दो वैल्यू का टोटल अवेलेबल है, a के अंदर है x प्लस वाई, b के अंदर है हमारे पास x। y गायब हो चुका है। दो वैल्यू के टोटल में से एक वैल्यू जो अवेलेबल है उसे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गायब हुई वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। और वो वैल्यू हमें लेके कहाँ आनी है, y जो गायब हो गया उसे लेके आना चाह रहे हैं a के अंदर। तो a के अंदर हम कैसे लेके आ रहे हैं उसे समझना। हम a में स्टोर करवा रहे हैं कौन सी वैल्यू, जो अभी ए के अंदर अवेलेबल है, उसमें से माइनस किया हमने बी की वैल्यू जो अभी बी के अंदर अवेलेबल है। इससे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई। और वो वाई हमने स्टोर कर दिया कहाँ, ए के अंदर। तो ए के अंदर वैल्यू पहुंच गई हमारे पास वाई। समझने के लिए फिर से अलग से ड्रॉ किया है, बट है तो सेम कंटेनर। तो जैसे ये नई वैल्यू आएगी पुरानी वैल्यू हो जाएगी गायब, ओवरलैपिंग परफॉर्म होती हुई ये वैल्यू हो गई गायब। ए के अंदर क्या आ चुका है y, बी के अंदर आ चुका है x, जो हमें फाइनली यहाँ पे चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। ए के अंदर y और बी के अंदर x। कैसे ये थर्ड स्टेप हमने क्या फॉलो किया है उसे भी एक बार लिख लेते हैं। ये स्टेप है हमारा कुछ ऐसा जहां पे हमने ए जो चल रहा था x प्लस वाई, उसमें से माइनस किया b जिसके अंदर था x, और उससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, तो उससे हमारे पास वैल्यू आ गई है y, जिसे हमने स्टोर कर दिया है a के अंदर। होपफुली आप सभी को यह आइडिया लगा होगा ये स्टेप भी कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक बार जल्दी से इसके लिए भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करके सेंड करें, और साथ में ट्राई करें swap 3 numbers without using fourth variable. Swap 3 numbers without using fourth variable. कुछ इसी तरीके के लॉजिक से आप ट्राई कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले इस लॉजिक से। और इनकेस अगर आपको पता है कि वो जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो आप यही चीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर नॉन जीरो वैल्यूज है, जीरो नहीं है उन दोनों में से कोई सा भी, तो आप यही जो लॉजिक हमने स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के लिए देखा है, यही चीज आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं। अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से किया। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन, एक तो ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिसकी प्रोसेसिंग आपके सामने विजिबल है। और दूसरा क्वेश्चन, स्वैप 3 नंबर्स विदाउट यूजिंग फोर्थ वेरिएबल, कोई और वेरिएबल काम में नहीं लेना, उन्हीं 3 वेरिएबल में स्वैपिंग परफॉर्म करनी। लॉजिक की हिंट दे देते हैं, तीनों का एडिशन करके किसी एक को दे दिया, और ऐसी सिचुएशन में एक वैल्यू गायब हो गई है, उसे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ। कैसे, 3 का टोटल है और 2 वैल्यू अवेलेबल है, तो टोटल में से उन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके ट्राई करें और सेंड करें, फिर आगे डिस्कस करें।